अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्राज़ील की सेफ्टी के बारे में। मेरे बहुत से कलीग्स और जानने वाले दे आस्क मी इफ़ ब्राज़ील इज़ ए सेफ़ कंट्री टू लिव। तो उनकी वरीज़ और ये जो अप्रीहेंशंस है वो इस वजह से है क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे जाएँ, यूट्यूब में देखें क्या ब्राज़ील एक सेफ़ कंट्री है, तो आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे। ज़्यादातर नेगेटिव ओपिनियन है क्योंकि ऐसी लोग भी बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में जो कभी ब्राज़ील गए नहीं हैं। वो ऑनलाइन क्राइम इंडेक्स देख लेते हैं और उस हिसाब से वीडियो बना लेते हैं और मिसगाइड करते हैं लोगों को। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं 2010 पहली दफ़ा ब्राज़ील गया हूं और अभी पिछले 13 साल में मैं तकरीबन हर साल वहां पे विज़िट करता हूं। 6-7 साल मैंने कंटिन्यूसली वहां पे गुजारे हैं, मतलब बग़ैर ब्रेक के। तो मेरी ऑब्जर्वेशन पर्सनल ये है कि ब्राज़ील बहुत ही सेफ़ कंट्री है क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई मेजर क्राइम होते हुए नहीं देखा। वहाँ पे क्राइम इंडेक्स जो ऑनलाइन लोग रिपोर्ट करते हैं ब्राज़ील का, आजकल जो एवरेज है वो है 26.3। ये नंबर जितना क्राइम इंडेक्स का ज़्यादा होता है इसका मतलब है वहाँ पे क्राइम्स के ज़्यादा होते हैं। अब क्राइम इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो क्राइम इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ क्राइम्स को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन पे और उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 लाख अफराद के ऊपर कितने क्राइम्स होते हैं, इसको क्राइम इंडेक्स कहते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ब्राज़ील का है 23.6। और ब्राज़ील बहुत बड़ा कंट्री है। वहाँ पे ब्राज़ील पाकिस्तान के मुकाबले में 11 टाइम्स बिगर है, मतलब 11 पाकिस्तान के बराबर है ब्राज़ील का एरिया। तो इतने बड़े मुल्क में फिर क्राइम्स का होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्राइम्स छोटे मोटे क्राइम्स है जैसे स्ट्रीट में मोबाइल स्नैचिंग है, मगिंग है, इस तरह की चीज़ें, मतलब। और लेकिन ये डेथ और किलिंग और इस तरह की चीज़ें ये बहुत अनकॉमन है। जब हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें या दूसरे क्राइम्स की बात करें, वहाँ पे लोग ऐसे नहीं लड़ते जैसे दूसरी जगहों पे लड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी बहुत माइल्ड नेचर की होती हैं, जस्ट बातों में होती हैं। लेकिन ब्राज़ील में कुछ सिटीज़ बहुत सेफ़ है, जैसे फ्लोरियानापोलिस है, तो उसका क्राइम इंडेक्स बहुत कम है। फ्लोरियानापोलिस एक आइलैंड सिटी है, स्टेट है एक्चुअली संता कैटरीना का, उसका एक सिटी है फ्लोरियानापोलिस, फ्लोरिपा बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे वो सेफेस्ट सिटी है। इस तरह सांप पाउलो एक बहुत बड़ा सिटी है जो इकोनॉमिक हब कहलाता है ब्राज़ील का, जहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो बिज़नेस के लिए सबसे मौजूद जगह है। वहाँ का क्राइम इंडेक्स सांप पाउलो का है 14.3। इसको कंपेयर करें इस्लामाबाद के साथ, इस्लामाबाद का 31 है, 31। तो मतलब वो इस्लामाबाद के मुकाबले में डबल सेफ़ है अगर हम इसको देखें, क्राइम इंडेक्स को देखें। ठीक है, इस तरह रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राज़ील का, उसका क्राइम इंडेक्स है 43। लेकिन अगर हम कराची को देखें तो कराची का आता है 55। तो अगेन ये कराची से ज़्यादा सेफ है। पिंडी का 50 आता है। तो मतलब ये है कि रियो डी जेनेरियो जो सबसे ज़्यादा वायलेंट सिटी समझी जाती है, वो पिंडी के मुकाबले में भी ज़्यादा सेफ है क्योंकि रियो का 43 क्राइम इंडेक्स है और पिंडी का जो है वो आता है 50। तो इन क्राइम इंडेक्स के नंबर्स पे ना जाएं। जो यूट्यूब पे लोग जो कभी ब्राज़ील गए नहीं हैं, अगर वो बात करते हैं तो उनकी बातों पे ना जाएं। ब्राज़ील बहुत सेफ़ कंट्री है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग अगर इंटेंशन रखते हो स्टडीज़ का या बिज़नेस करने का या ट्रैवल के लिए, क्योंकि ब्राज़ील बहुत प्यारी जगह है, तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें एंड आप बग़ैर इसी वरी के ब्राज़ील जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ब्राज़ील इतना सेफ़ कंट्री है तो फिर वहाँ पे क्राइम इंडेक्स क्यों इतना ज़्यादा है। तो इस बात को समझने के लिए हमें क्राइम इंडेक्स को समझना ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया 1 लाख अफराद के ऊपर कितने क्राइम्स होते हैं, इसको क्राइम इंडेक्स कहते हैं। और ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कितने क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। हमारी कंट्री पाकिस्तान में बहुत से छोटे मोटे क्राइम्स जैसे मोबाइल की स्नैचिंग या घर में लड़ाइयाँ वगैरह ये रिपोर्ट नहीं होती। अगर वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो क्राइम इंडेक्स में वो इंक्लूड नहीं होती, तो क्राइम इंडेक्स लो दिखता है अपेरेंटली। लेकिन ब्राज़ील में क्या होता है कि ब्राज़ील में छोटे से छोटा वाक़या भी हो जाए तो लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर बेसिक राइट्स। ठीक है, इस तरह घर में अगर छोटी मोटी लड़ाई तू मैं हो जाती है तो वो भी रिपोर्ट हो जाती है, तो वो डोमेस्टिक क्राइम्स में इंक्लूड हो जाता है। तो जितना लोग ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा क्राइम इंडेक्स ज़्यादा होता है। पढ़े लिखे मुआशरे, सिविलाइज सोसाइटीज़ में ये क्राइम इंडेक्स जो है ये इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि लोग रिपोर्ट करते हैं क्राइम्स को। इस तरह अगर यूनाइटेड स्टेट्स देखते कि तो उसका क्राइम रेट भी, अमेरिका का भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, क्राइम इंडेक्स।
لیکن پھر بھی سارے دنیا کے لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں، جابس کے لیے بھی، وزٹ کے لیے بھی. تو اس کرائم انڈیکس کے اس نمبر پہ آپ لوگ جو ہے کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو پرسنل اوپینین بتا دیا کہ میں پچھلے 13 سال میں کوئی بڑے کرائم نہیں دیکھے. اور برازیل میں کرائم جو ہے وہ موبائل سنیچنگ ان اسٹریٹس یا مگنگ یہ ہوتا ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ کامن ہے. اور یہ کلنگ اور بروٹل کلنگ اور یہ قتل و غارت اس طرح کی چیزیں بہت ان کامن ہے، ایسی نہیں ہوتی. لوگ لڑائیاں بھی بہت ان کامن ہے. تو if you intend to go to Brazil, don't worry, you may straight away arrange your travel to Brazil. It's a very safe country. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا برازیل کے بارے میں. اگلی ویڈیو میں کسی اور اسپیکٹ پہ بات کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. بائے.